दिल्ली एनसीआर के लीडिंग अस्पतालों में शामिल मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल वैशाली में किडनी के एक पेशेंट का सफल इलाज किया गया। बताते चले कि 43 वर्षीय रिटायर्ड पुलिस अफसर अंतिम स्टेज की किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी जान बचाने के लिए ऑर्थोट्रोपिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। ऑर्थोट्रोपिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। ये अपनी तरह की देश की पहली सर्जरी है। इस सफल सर्जरी को मैक्स अस्पताल के डॉक्टर अनंत कुमार के नेतृत्व में किया गया। उनकी टीम में डॉक्टर मनीषा दस्सी, डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, डॉक्टर विमल दस्सी और डॉक्टर उपवन चौहान थे, जिन्होंने मिलकर ऑर्थोट्रोपिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की। ये केस बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बेहद जटिल और संवेदनशील था। जो किडनी डोनर थे उनके गुर्दे फैल गए थे और मरीज की किडनी एथेरोस्क्लेरोसिस से पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। 43 वर्षीय रिटायर्ड पुलिस अफसर अजय मलिक क्रोनिक किडनी रोग के कारण लगभग 3 सालों से हेमोडायलिसिस और दवाओं पर चल रहे थे। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, वह एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित हो गए, जिससे आमतौर पर धमनियों में पट्टिका के निर्माण के रूप में कहा जाता है। इससे पेट के ऊपरी और निचले हिस्से में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ गयीं। इसके अलावा अपर और लोअर लिम्ब में वाहिकाएं संकुचित हो गयी। ऐसी स्थिति में तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। पुलिस अफसर की पत्नी रेखा मलिक ने अपनी किडनी डोनेट करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके लिए उनकी डिटेल जांच पड़ताल की गई, जिसमें पता चला कि उनकी किडनी फैल गई थी और उनका साइज 20 से 15 मिमी हो गया था। इसके चलते ट्रांसप्लांट का ये केस और ज्यादा जटिल हो गया। संकुचित रक्त वाहिकाओं और लोअर लिम्ब में उनके कम फ्लो के चलते परंपरागत किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी संभव नहीं थी। केस की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने बहुत ही रेयर किस्म के ट्रांसप्लांट सर्जरी यानी कि ऑर्थोट्रोपिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले मरीज की पत्नी का इलाज किया गया। उनकी किडनी से एन्यूरिज्म को पूरी तरह से हटाया गया, क्योंकि मरीज की उदर महाधमनी भी रोगग्रस्त थी। इसीलिए पुनरुद्धार के लिए लीहा धमनी में एनास्टोमोज करने की प्लानिंग की गई। मरीज की रीनल बेन डोनर की रीनल बेन के साथ जोड़ा गया, जहां डोनर और मरीज के यूरेटर किडनी के करीब थे। रेखा जी, पति की जान बचाई है और साथ साथ आपका भी उपचार हो गया, क्या कहेंगी इस बारे में? एक पंथ दो कर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा। जिस वक्त डायग्नोज हुए मलिक साहब, उस वक्त जब पता चला कि ये जानलेवा हो सकती है, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी आपने? डॉक्टर साहब का सारा था, डॉक्टर मनीषा ने सब बात सही समझाया बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आपने अपनी किडनी देने की पेशकश की, उसके बाद पता चला आप बीमार है, तब क्या कैसा? मुझे बीमार का नहीं पता था। जो डायलिसिस में देखी ना, उससे तो ऑपरेशन ठीक है। फिर मुझे यहाँ डॉक्टर साहब का सारा मिला तो मेरठ दिखा, वहाँ टेस्ट हुए, वहाँ मना कर दिया। वहाँ उन्होंने बताया था कि डॉक्टर अनंत कुमार किस पास से हुआ, जो मैं बोल दें ऑपरेशन को तो करवाइए, नहीं तो कभी ना ऐसा। आज एक हिंदुस्तान में सावित्री की कथा कही जाती है, करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, तो आप सावित्री साबित हो रही हैं अपने पति के लिए, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये तो फर्क है, वही एक आदमी दूसरे के ऊपर नहीं पर उदाहरण है जिंदगी की। अब दोनों मिलकर जिएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, ठीक रहेंगे। कि आपको प्रॉब्लम थी, किस तरह फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? पहले तो डायलिसिस पर हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस लानी पड़ती थी और भी बहुत दिक्कत थी। और उसके बाद ठीक है, 1 महीना हो गया, अब ठीक हो, डायलिसिस से पीछे छूट गया। और बहुत चीज़ है, दर्द वगैरह थे पैरों में, ये खत्म है फिलहाल। अजय जी, मैं जानना चाहता हूँ आप किस सर्विस में थे, क्या करते थे, और जब कैसे आपको पता चला? मैं पुलिस में था जी, पुलिस में। जी, किस पोस्ट पर? कांस्टेबल जी, फिर कैसे पता चला? ये कोरोना टाइम में हो गया था। अच्छा, दिक्कत हुई, कोरोना पॉजिटिव हुए थे आप? हाँ जी, तो उसमें चेक वेक हुए तब पता लगा, तो जाँच हुई तब पता लगा। ठीक। अजय जी, आपकी पत्नी ने जो है मिसाल कायम की है, पति ही परमेश्वर होता है, उन्होंने अपनी किडनी देके आपकी जान को बचाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी बढ़िया करा और क्या? हाँ जी, किडनी बढ़िया करा। ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट को क्या सुविधा थी, क्या प्रॉब्लम थी, और अब जैसे ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद उसकी लाइफ किस तरह? सो ट्रांसप्लांट से पहले ये पेशेंट हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने जाते थे। हर डायलिसिस में बीपी इनका बहुत ज़्यादा शूट करता था या ड्रॉप करता था। दूसरी चीज़ है कि पैरों की नसें भी बहुत ख़राब थी, तो इनको पैरों में बहुत दर्द रहता था और ये बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पाते थे। ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत थी। डायलिसिस के अगले दिन भी मोस्टली बेड रिडन ही रहते थे, बेड पे रहते थे।
ट्रांसप्लांट के बाद अब ये चेंज हुआ है कि ये खुद चल के हॉस्पिटल में अपना फॉलोअप कराने आते हैं। डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, भूख ठीक लग रही है, खाना ठीक खा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं। एक और एडिशनल चीज़ ये हुई है कि जो पैरों में दर्द रहती थी वो ठीक हो गई है, पूरी तरीके से ठीक हो गई है। तो ट्रांसप्लांट के बाद ये लाइफ इनके लिए काफ़ी बेटर है पहले के हिसाब से। इस तरीके की बीमारी जो हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, वो किस कारण से होती है, किसी आम जनता के लिए मैसेज? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आम कारण तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है। हालांकि इनको हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर नहीं थी, लेकिन इनके केस में एक और कारण था सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग खुद भी किडनी खराब करती है, जिसकी वजह से किडनी तो खराब हुई, इसके अलावा पूरी खून की नसें भी खराब हो गई। और अन्य कारण है पेशाब में अगर इन्फेक्शन हो रहे हो, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा अगर लोग खाते हो, उनसे बहुत ज़्यादा किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। और कई बार क्या होता है, जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो आमतौर पे बच्चों के टाइम पे हमें पता चलती है। तो ये किडनी बीमारी के आम कारण हैं। इनके केस में हाई ब्लड प्रेशर और सिगरेट स्मोकिंग ने अपना रंग दिखाया। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनीषा दासी हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। यहाँ पे मैं 2015 से काम कर रही हूँ। किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंज है? पहले तो डायलिसिस में हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करनी पड़ती थी, और भी बहुत दिक्कत थी। और उसके बाद ठीक है, 1 महीना हो गया, अब ठीक हूँ, डायलिसिस से पीछे छूट गया। और बहुत चीज़ है, दर्द वगैरह थे पैरों में, ये खत्म है फिलहाल। अजय जी, मैं जानना चाहता हूँ आप किस सर्विस में थे, क्या करते थे, और जब कैसे आपको पता चला? मैं पुलिस में था जी, किस पोस्ट पर? कास्ट जी, फिर कैसे पता चला? ये कोरोना टाइम में हो गया था। कोरोना पॉजिटिव हुए थे आप? हाँ, तो बहुत में चेक हुए तब पता लगा, जाँच हुई तब पता लगा। अजय जी, आपकी पत्नी ने जो सर, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने देश की पहली ऑर्थोपेडिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की। किस तरह की ये सर्जरी थी और किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई? इसमें 2 प्रॉब्लम थी। एक तो डोनर के अंदर एक एनेरिज्म था। इस केस में यूनिकनेस यही है कि डोनर को भी ठीक कर दिया गया, उसके एनेरिज्म को रिपेयर किया गया, एनेरिज्म को वाली किडनी निकाल करके रिपेयर करके और ऑर्थोटॉपिक ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि पेशेंट की सारी खून की नली खराब थी। एब्डोमिनल एओर्टा खराब था, कॉमन एलियक, और इनके पैर का भी ऑपरेशन होना है। और इनकी केवल जब सारी जांच की गई तो एनजीओ में ये पता चला कि केवल स्प्लीनिक आर्टरी इनकी पेटेंट है, और स्प्लीनिक आर्टरी की डुअल ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर हम 2 खून की नली किसी को एक ले लें तो दूसरा वो स्प्लीन खराब नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने, और स्प्लीन जो है पेनक्रियास के अंदर से होकर निकलता है, तो उसको निकालना भी आसान काम नहीं होता। तो हम लोगों ने स्प्लीनिक आर्टरी को निकाल करके ऑर्थोटॉपिक ट्रांसप्लांट किया। यूजली जो राइट एलियक फोसा या लेफ्ट एलियक फोसा में होता है, और जो ख़राब किडनी है उसको हम निकालते नहीं, बट हमने इनकी लेफ्ट किडनी निकाली और वहीं पर ये किडनी लगाई। स्प्लीनिक आर्टरी से रीनल आर्टरी को जोड़ा, रीनल वेन से रीनल वेन को जोड़ा, और यूरेटर को पेशेंट के नेटिव यूरेटर से जोड़ा। सिचुएशन होती है, पहले तो आप ख़राब किडनी को निकालो, फिर स्प्लीनिक आर्टरी को पेनक्रियास से डिसेक्ट करो, और फिर उसको रीनल आर्टरी से लगाओ। तो इट्स ए डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन, एंड मोर चैलेंजिंग वाज टू डोनर की किडनी निकालो और उसकी रीनल एनेरिज्म में 3 आर्टरी खुल रही थी, उन तीनों को उसमें फिर से फिक्स करो। और ये आर्टरी बहुत छोटी होती है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, हम लोग लूप पहन के करते हैं जिसमें 4 टाइम्स मैग्नीफिकेशन। डॉक्टर साहब, जो डोनर था, सबसे बड़ी परेशानी जब आई, जो डोनर किडनी डोनेट करने वाला था, उसकी भी खुद हालत ख़राब थी। नहीं, उसकी हालत ख़राब नहीं थी, डोनर को पता ही नहीं था कि उसको एनेरिज्म है। और ये एनेरिज्म अगर किसी स्टेज पे फटा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। मेडिकली तो आपको पता चल गया था? जब उसके एंजियो किया तब हमें पता चला, और वो अभी 2 सेंटीमीटर का था। तो जब 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तब फटता है, तो उसके पहले फटे, हमने वही किडनी निकाल के एनेरिज्म ऐसी जगह सिचुएटेड था इसमें मल्टीपल आर्टरी उसमें ड्रेन कर रही, तो उसको एनेरिज्म को करना, सारी आर्टरी को रिपेयर करना, 1.5 आवर तो उसकी आर्टरी को रिपेयर करने में लगा। और उसके बाद हमने उसको वो किया। हमारे पास उसकी फ़ोटो भी है, अगर आप लोग चाहें तो हम आपको फ़ोटो दे सकते हैं। जी ठीक। सिचुएशन होती है, पहले तो आप ख़राब किडनी को निकालो, फिर स्प्लीनिक आर्टरी को पेनक्रियास से डिसेक्ट करो, और फिर उसको रीनल आर्टरी से लगाओ। तो इट्स ए डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन, एंड मोर चैलेंजिंग वाज टू डोनर की किडनी निकालो और उसकी रीनल एनेरिज्म में 3 आर्टरी खुल रही थी, उन तीनों को उसमें फिर से फिक्स करो। और
और ये आर्टरी बहुत छोटी होती है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। हम लोग लूप पहन के करते हैं जिसमें 4 टाइम्स मैग्नीफिकेशन है। डॉक्टर साहब, जो डोनर था, सबसे बड़ी परेशानी जब आई, जो डोनर किडनी डोनेट करने वाला था, उसकी भी खुद हालत ख़राब थी। नहीं, उसकी हालत ख़राब नहीं थी, डोनर को पता ही नहीं था कि उसको एनेरिज्म है। और ये एनेरिज्म अगर किसी स्टेज पे फटा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। मेडिकली तो आपको पता चल गया था जब उसके एंजियो किया तब हमें पता चला, और वो अभी 2 सेंटीमीटर का था। तो जब 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है तब फटता है, तो उसके पहले फटे, हमने वही किडनी निकाल के एनेरिज्म ऐसी जगह सिचुएटेड था इसमें मल्टीपल आर्टरी उसमें ड्रेन कर रही थी, तो उसको एनेरिज्म को करना, सारी आर्टरी को रिपेयर करना 1.5 आवर तो उसकी आर्टरी को रिपेयर करने में लगा। और उसके बाद हमने उसको वो किया। हमारे पास उसकी फ़ोटो भी है, अगर आप लोग चाहें तो हम आपको फोटो दे सकते हैं। जी ठीक।